Everyone, hope each one of you is doing good. This is Shahir and Ibrahim's mama, and today I wanted to share with you guys an amazing and a beautiful gift that was given to Shahir on his first birthday by his khala. As you can see, this is an activity table, और यू कैन से दैट इट इज़ अ लर्निंग डेस्क. सो ये इस तरह के जो टेबल्स होते हैं या इस तरह की जो एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो बच्चों का ब्रेन डेवलप करने में और ब्रेन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. इस एक्टिविटी टेबल ने मुझे बहुत हेल्प की. इसमें शेप्स थी, इसमें शेप्स भी थी. सो मैंने अपने बेटे को शहीर को जो शेप्स वगैरह सिखाई थी वो मैंने बेसिकली शेप्स के जो नेम सिखाए थे वो मैंने इसी टेबल से इसको लर्न करवाए थे. सो एज़ यू कैन सी दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी IBRIRN एंड दिस इज़ फन बोर्ड गेम एंड हैप्पी इनलाइटनमेंट. बाकी मोड्स भी हम देख लेते हैं जो इसके बॉक्स के ऊपर मेंशन है. It is with sound and light and beat the drum function. It also has a driving mode. So kids must know right or left drive. उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने ड्रम को किस तरह बीट करना है. पज़ल अर्ली एजुकेशन गेम टेबल. इसके बाकी फंक्शंस जो हैं इसमें इंटरेक्टिव गेमिंग है, म्यूज़िक एजुकेशन है, फैमिली गेम है, मैनिपुलेटिव एबिलिटी, इन डेवलप इंटेलिजेंस, अर्ली एजुकेशन, विजुअल ऑडिटरी, स्मूथ एजेस. सो इसकी एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि इसकी जो आवाज़ है ना, इसकी म्यूज़िक की आवाज़, इसमें पोएम्स वगैरह भी हैं. इसकी जो म्यूज़िक की आवाज़ है ना वो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है. जिसका मतलब ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि अगर कोई बंदा आपके आसपास बैठा हुआ है या कोई और किसी रूम में बैठा हुआ है तो वो इसकी ऊंची आवाज़ से डिस्टर्ब नहीं होगा. इसके अलावा इसकी जो एजेस हैं वो बिल्कुल शार्प नहीं हैं, वो बिल्कुल राउंड एजेस हैं. यहाँ तक कि इस टेबल की जो लेग्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल की हैं. सॉफ्ट इन अ सेंस ये कि स्मूथ है, बिल्कुल शार्प एजेस नहीं हैं कि वो बच्चों को लगे. और एज़ यू कैन सी इसमें पियानो भी है, इसमें ड्रम बीटिंग है, इसमें रेटल भी है जिसको मतलब बच्चे रोटेट कर सकते हैं. इसमें ये रेटल्स भी हैं. इसमें 1 2 3 आई थिंक 6 तक 9 तक आई थिंक इसमें 1 2 3 लिखी हुई है. ये इसका ड्राइविंग मोड है. और ये जो बहुत ही छोटे बच्चों के लिए जो गेम होती है ये भी इसमें मौजूद है. इसके अलावा इसके डिफरेंट मोड्स हैं वो भी मैं अभी आपको करवाऊँगी, एक्सप्लोर करवाऊँगी, जिसमें बच्चे को रिलेशनशिप्स जो हमारे डेली बेसिस के रिलेशनशिप्स हैं, मसलन मामा, बाबा, सिस्टर, ब्रदर, और डिफरेंट एनिमल्स हैं जो उनकी वॉइसेस भी इसमें इंक्लूडेड हैं. सो इट्स बेसिकली अ वेरी गुड एक्टिविटी टेबल. इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट. सो लेट्स अनबॉक्स इट विद मी. अच्छा जी, हम इसको सिंस बहुत अरसे से यूज़ कर रहे हैं. मेरा जो बेटा है वो अब तकरीबन 2.8 ईयर्स का है. जब वो 1 ईयर का था तो उसको ये गिफ्ट मिला था और मैंने इसको ये ओपन करके दिया था. आई थिंक वो जब 1 ईयर एंड 7-8 मंथ्स का था. आई थिंक 7 मंथ्स 8 मंथ्स का था. सो यू कैन सी से कि 1 ईयर पहले मैंने इसको ये अनबॉक्स करके दिया था. तो ये बेसिकली एक्टिविटी टेबल है. इसके साथ इसकी 4 लेग्स इंक्लूडेड हैं और ये जो शेप ओपनर है इसको हम यहाँ पे अटैच करते हैं. ठीक है. एंड मैं इसको ऑन करके दिखाती हूँ आपको और इसके डिफरेंट मोड्स एक्सप्लोर कराती हूँ. अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि ये जो पियानोज़ हैं, पियानो के 5 बटन्स हैं. इसके ऊपर कैट, डॉग, डक, ये शीप है और ये फ्रॉग, इनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं. और ये इसका मोड बटन है. अब मैं इसको मोड से चेंज करूँगी. सो अब इसमें पोएम स्टार्ट हो जाएंगी. अच्छा, मैं आई थिंक इसको पहले पूरा असेंबल कर देती हूँ, फिर मैं आपको ना इसके सारे फंक्शंस एक्सप्लोर करके दिखाती हूँ. इसको मैं पहले पूरा असेंबल कर देती हूँ. इसकी जो 4 लेग्स हैं, ये 4 लेग्स भी मैं लगा देती हूँ. सो बेसिकली ये एक्टिविटी टेबल इस तरह से असेंबल हुआ है. यू कैन सी इट्स लेग्स. ये इस तरह से बेसिकली असेंबल हुआ है. बिल्कुल एग्जैक्टली ये इस तरह है. ओके, सो अब हम इसके वेरियस मोड्स जो हैं उनको सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं. ऑन करेंगे इसको. ये इसका स्टार्टअप म्यूज़िक है. सी, ये इसका अनदर मोड है. यंगर ब्रदर, मदर,
younger sister, grandfather, grandmother, uncle, aunt. ये कलर्स बता रहे हैं। अच्छा, आपने देखा सबसे पहले इसने पोएम्स, मैंने जब वन बटन को प्रेस किया, इसको मैंने प्रेस किया, उसने पोएम्स बताई। जब मैंने ये बटन प्रेस किया तो इसने म्यूज़िक, डिफरेंट म्यूज़िक सुनाए। जब मैंने बाकी बटन्स को प्रेस किया तो उसमें उसने रिलेशनशिप्स बताए हैं, उसमें उसने शेप्स बताई हैं और उसमें उसने कलर्स बताए हैं। सो नेक्स्ट मोड हम देखते हैं, लेट्स प्ले अ गेम। इसमें ये गेम आएगी। अब गेम में ये होता है कि जिस बटन पे म्यूज़िक आता है आपने उस बटन को प्रेस करना होता है। ये बेसिकली जो बच्चे हैं उनकी जो एबिलिटी है, कॉग्निटिव एबिलिटी है, या उनकी जो माइंड का विटीनेस है, उसको टेस्ट करने के लिए ये पोएम है। तो बेसिकली जिस भी बटन पे लाइट आएगी आपने उस बटन को प्रेस करना है। मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। सी, ये गेम है, इसमें गेम भी इंक्लूडेड है इसमें। सी, वंस वो गेम पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है वंस वो गेम, तो जो ये एक्टिविटी टेबल है ये आपके लिए क्लैप करता है। और अगर आपकी गेम सही से कंप्लीट नहीं होती तो वो आपको ऑब्वियसली एक लूज़र सा म्यूज़िक है इसमें, वो लूज़र सा म्यूज़िक आपको प्ले करके सुनाता है। चलिए हम इसके बाकी मोड्स करते हैं एक्सप्लोर। दिस इज़ अगेन म्यूज़िक फॉर अ पोएम। अगर आपने इसके साथ पोएम सिंग करनी है तो आप इसके साथ पोएम सिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट पोएम्स हैं। ये पोएम्स के म्यूज़िक्स हैं। ये 1 2 3 4 5, ये सिंपल पियानो प्ले हो रहा है अब इस वक्त हमारे पास। अगेन पोएम स्टार्ट हो गई। वही रिलेशंस आ गए हैं। कैट म्याओ, ये अनदर मोड है जिसमें ये डिफरेंट एनिमल्स की बताएगा और उसकी आवाज़ जो है उसको भी निकाल के दिखाएगा। सी, डॉग की आवाज़, डक की आवाज़, शीप की आवाज़ आई। सी, अगेन ये डिफरेंट म्यूज़िक्स हैं जो डिफरेंट पोएम्स के प्ले हो रहे हैं। अब ये वही अगेन सिंपल हमारे पास पियानो प्ले होना शुरू हो गया। चलें जी, अब इसका नेक्स्ट मोड है, ये ड्रम बीटिंग मोड है। सिंस जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ठाठा चीज़ें मारने का बड़ा शौक होता है, ठाठा ऐसे अपने हाथ मारने का बड़ा शौक होता है। तो ये प्रेस करने के लिए, उनकी उस एक्टिविटी को सूट करने के लिए, उनकी इस एबिलिटी को सूट करने के लिए बेसिकली ये इसमें ड्रम है। ओके, अब आप इसको देखिएगा, ये रोटेटिंग व्हील्स हैं जो छोटे बच्चों के लिए होते हैं, अगेन ताकि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ डेवलप हों। यहाँ पे ये रेटल्स आ गए। ओके, मेरी शेप्स गिर गई। अच्छा जी, यहाँ पे ये रेटल्स आ गए हैं। अच्छा, ये देखिए, इसमें 1 है, कैट है, सर्कल है, 4 है, स्ट्रॉबेरी है, 5 है, पियर है, 2 है, चिकन है, ट्रायंगल है। इससे ना सिर्फ आप बच्चों को जो है वो एनिमल्स का बता सकते हैं, आप इससे इनको फ्रूट्स का भी बता सकते हैं, आप इससे इनको शेप्स का भी बता सकते हैं, और जो 1 2 3 है उसका भी बता सकते हैं जो काउंटिंग है। अगेन मैंने आपको जब टेबल अनबॉक्स किया था तो उसमें मैंने आपको इसका दिखाया था कि इसमें ये देखें, ये व्हील है, टर्न लेफ़्ट, टर्न लेफ़्ट, टर्न राइट, ठीक है। ये बेसिकली जो है वो रोटेटिंग व्हील है। ओके, अब देखिएगा, ये इसमें शेप्स हैं। शेप्स, ना सिर्फ शेप्स के ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है, बल्कि देखिए ये जो शेप्स हैं इनकी जो एजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इन अ सेंस स्मूथ हैं। ये बिल्कुल चुभने वाली और बिल्कुल ये चोट लगाने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मुझे इसका जो फंक्शन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने अपने बेटे को जो शेप सिखाई थी इसी से सिखाई थी, और 1 2 3 भी मैंने इसी से ही स्टार्ट की थी। ये देखिए, ये
अब आप कहेंगे कि आई एम एक्टिंग लाइक अ किड, लेकिन मैं बेसिकली आपको एक्सप्लोर कराना चाह रही हूँ हर तरह का इसका फंक्शन, ताकि आपके अपने बच्चों को ना सिर्फ लेके दें बल्कि आप इनके साथ एक्टिविटीज़ में भी इंगेज हों। और जब अगर हमने इन शेप्स को निकालना है तो वील ओपन इट। सिंस मैं इसको बड़ी देर से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे बच्चों ने ना इसको थोड़ा सा ना लूज़ कर दिया है, तो आप इसमें से ये सारी शेप्स निकाल सकते हैं। सो ओवरऑल अच्छा, जब इसको मुझे मेरे बेटे को एक गिफ्ट मिला था उसकी फ़र्स्ट बर्थडे पे, बेसिकली इनकी खाला ने इनको गिफ्ट किया था। तो आई थिंक जब ये इन्होंने लिया था तो ये उस वक़्त 6 to 8,000 के दरमियान था। अब ये 15,000 के 10,000 के एक्टिविटी टेबल्स इस वक्त मिल रहे हैं डिफरेंट कंपनीज़ के। ये IBI-IRN का है। तो मेरा ख़्याल है कि आप ऑब्वियसली आपको जब आप बर्थडेज़ बच्चों की सेलिब्रेट करते हैं, आपको कुछ लोग होते हैं जो आपको गिफ्ट्स देते हैं, कुछ लोग होते हैं आपको गिफ्ट्स नहीं देते, वो आपको एनवेलप्स देते हैं। तो अगर आप उस अमाउंट को इकट्ठा करें, कंबाइन करें, और आप अगर अपने बच्चों के लिए जो तकरीबन 1 से 1.5 साल के बच्चों को आपने ये एक्टिविटी टेबल दे देना है, आपने डिले नहीं करना, आपने वेट नहीं करना कि ये 2 साल के बाद दूँ या 3 साल के बाद दूँ। आपने फ़र्स्ट बर्थडे के बाद बच्चे को ये एक्टिविटी टेबल दे देना है। बेसिकली 1.5 साल की उम्र के बाद आपने इसको दे देना है, ताकि उसको शेप्स की समझ आए, उसको 1 2 3 की समझ आए, उसको ये रोटेशन की समझ आए। मैं इसको ऑफ़ कर देती हूँ। अब उसको पियानो की समझ आए, उसको पियानो की अंडरस्टैंडिंग आए, उसको ड्रम बीटिंग की अंडरस्टैंडिंग आए। सो ये कॉग्निटिव एबिलिटी के लिए, इंटेलिजेंस के लिए ये टेबल बहुत अच्छा टेबल है। मेरे बेटे ने 1 2 3 जो सीखी है और जो शेप्स सीखी हैं वो बेसिकली मैंने उसको इसी टेबल के थ्रू ही सिखाई हैं। ड्रम बीटिंग भी मैंने उसको इसी टेबल के थ्रू सिखाई है। ये व्हील को रोटेट करना भी मैंने इसी टेबल के थ्रू सिखाया है। और ये जो ये वाली जो गेम है ये भी मैंने अपने बेटे को इसी टेबल के थ्रू सिखाई है। तो बेसिकली मुझे तो ये टेबल बहुत अच्छा लगा था। आप इसकी लेग्स वगैरह भी देख सकते हैं। इसकी जो लेग्स हैं, इसकी कितनी खूबसूरत शेप बनी हुई है, सारी एक जैसी हैं और एक ही कलर की हैं, और इसके ऊपर बेसिकली क्लाउड्स बने हुए हैं और एक हाउस की शेप है। तो आई मस्ट से कि ये जो मतलब माएँ अपने बच्चों को देखें, कुछ माएँ होती हैं जो वर्किंग वुमेन होती हैं, कुछ माएँ होती हैं जो वर्किंग वुमेन नहीं होती। अब जो माएँ वर्किंग वुमेन होती हैं उनके लिए मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि वो अपने बच्चों को बड़ा एक क्वालिटेटिव टाइम देती हैं। लेकिन जो माएँ वर्किंग वुमेन नहीं होती, बच्चे सारा दिन उनके पास होते हैं, आधा दिन तो वो उनको टीवी पे लगाए रखती हैं या कार्टून दिखाती हैं। तो बच्चों को टीवी पे लगाने की बजाय, कार्टूनों पे लगाने की बजाय, ये बहुत एक अच्छा तरीका है कि आप बच्चों को इसी चीज़ में इन्वॉल्व करें। शुरू में बेशक आप उनको ये शेप्स के पीसेस वगैरह ना पकड़ाएं ताकि वो घूम ना जाएं या वो मुंह में ना डालें। आप उनको इसमें जो शेप्स बनी हुई हैं आप यहीं से ही उनको सिखा दें कि ये शेप्स हैं। तो इससे ये होता है कि जो बच्चों का जो माइंड है ना, वो बजाय ये कि कार्टूनों में इंडल्ज हो जाने के, उसी में डूब जाने के, इससे बेहतर है कि बच्चे इस तरह की एक्टिविटी करें ताकि बच्चे शुरू से ही शार्प बने। हमारे यहाँ ना बहुत सारी जो मदर्स होती हैं वो ये कंप्लेन करती हैं कि जी हमारे बच्चे एक्टिविटी नहीं करते, हमारे बच्चे टिक के नहीं बैठते। उसकी वजह यही होती है कि आप अपने बच्चों को खुद टिका के नहीं बिठाती। अगर आप अपने बच्चों को खुद टिका के बिठाएंगी, आप उनके साथ एक्टिविटीज़ करेंगी तो ही बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे, अदरवाइज़ बच्चे टिक के नहीं बैठेंगे। तो मैं अपने बच्चों के साथ, बड़े बेटे के साथ, छोटा तो मेरा भी छोटा है, 1.25 साल का है, मैं बड़े बेटे के साथ खुद बैठ के एक्टिविटी करती हूँ। मैं आपको वो भी बताऊँगी कि मैं क्या क्या एक्टिविटीज़ करती हूँ जो बच्चों की डेवलपमेंट के लिए, माइंड की डेवलपमेंट के लिए, उनके टाइम गुजारने के लिए, उनको एक अच्छा पूरा दिन देने के लिए, पूरा अच्छे टाइम टेबल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप ये एक्टिविटी टेबल ज़रूर ख़रीदिएगा। इन पे सेल्स भी लगती हैं, ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, ये आपको बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हमारे मार्ट्स हैं वहाँ पे भी मिल जाएंगे। बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे। मैं एक्चुअली अभी नाम नहीं मेंशन करना चाह रही। तो ये कुछ बड़े बड़े मॉल्स हैं वहाँ पे ये मिल जाएंगे, बल्कि वहाँ पे अक्सर ऑफ़ भी लगी होती है, सीजनल ऑफ्स लगी होती हैं, या ईद की ऑफ़ लगी होती है, अगस्त की ऑफ़ लगी होती है, न्यू ईयर ऑफ़ लगी होती है, विंटर सेल, समर सेल लगी होती है। तो आपको वहाँ पे ये आराम से अच्छी प्राइस में मिल जाएंगे। सो लिहाजा आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। अपने बच्चों को ये ज़रूर दिखाएं, अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें ताकि उनका ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप हो, उनकी जो IQ लेवल है वो अच्छा हो, उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो। सो ऑल द मदर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मज़ीद कोई टिप्स चाहिए, मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ पूछना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।